हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों का मैं अजीत तिवारी यूट्यूब चैनल एटीएस अजीत तिवारी सर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। होप यू ऑल गाइज आर फिट एंड फाइन। माय डियर फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वाटर। पिछली क्लास में हम लोगों ने एयर अच्छे से कंप्लीट किया है। ओके, सो गाइज, after having a huge experience of more than 18 years and mentored more than 10 lakh students, worked as a senior faculty in top institute of Delhi, guys, I am available for you on this channel. Very soon on my app, I'm going to launch a number of courses for you guys on your great demand. नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करेंगे, ज्वाइन करेंगे। सो कौन कौन सी कोर्सेज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं गाइज। आपने देखा कैसे मेंस में क्वेश्चन स्ट्रेट आए, यही है आपका जीएमएस का आउटपुट, गागर में सागर का आउटपुट। तो कंप्लीट कोर्स ऑन ज्योग्राफी ऑप्शनल माय फ्रेंड्स अवेलेबल फॉर यू, है ना। कंप्लीट जीएस ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, environment and ecology and disaster management, my dear friends. So all these courses are OSS one stop solution. आप समझ सकते हो कि if in my free courses content मैं आपको कितना दे रहा हूं, so what about the all these paid courses soon going to be available on the app, my dear friends. 6L program is highly beneficial for you. Let's revise, let's learn, let's write, let's memorize, let's recap and let's practice. जानते हो आप, practice makes man perfect. The more you revise, the more you learn, the more you interlink the topic. And guys, for your main examination, writing is very important part. So आप writing पे focus करने वाले हो। Clear, my dear friends? So www.ajitlive.in पे जाओगे आप एंड फ्री आपके लिए वाईटी सेशंस अवेलेबल है, डाउनलोड्स है, फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड चैनल, ऑल दिस आर अवेलेबल फॉर यू गाइस माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, पर्सनल मेंटरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन, ताकि आप गलती करने से पहले आपको पता हो जाए what not to do. My friends, what not to do is very important. It saves huge time, huge energy. और आपको पता है time and tide waits for none. आज हम टाइड के बारे में बात करेंगे, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। सो गाइज, फॉर एनी असिस्टेंस आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो और सारे लिंक्स आपको स्क्रीन पर दिया है, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप देख लें, फॉर ट्विटर, फॉर फेसबुक, फॉर टेलीग्राम एंड सो ऑन। So guys, are ready for the awesome session? Yes, no. Are you ready for the awesome session? Yes, no, guys, let me know. हमने environment, we have done inside our earth, our changing earth, air. Today we are going to water and so on. हम एक दिन में लगभग एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विद द ग्रेट डिटेल्स एंड ग्रेट एनिमेशन। गाइस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वाटर साइकिल, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, कौन कौन से फॉर्म इसमें आएंगे, व्हाट अबाउट ओशनिक सर्कुलेशन, वेव्स क्या है, सुनामी जो टर्म है ये ग्रीक से है, जापानीज है, लैटिन है, जर्मन है, संस्कृत का वर्ड है क्या। Who is responsible for generation of tides? What are oceanic currents? And guys, ये जो oceanic current है, what are the factors? क्या oceanic current के फ्लो में अर्थ के रोटेशन का कोई रोल है? क्या oceanic current के फ्लो में कोस्टल मॉर्फोलॉजी, कोस्टल कॉन्फ़िगरेशन का कोई रोल है? What do you understand by कंडेंसेशन? आप कंडेंसेशन से क्या समझने वाले हो? व्हाट डू यू मीन बाय इवापोरेशन? आप इवापोरेशन से क्या समझने वाले हो? इन सारी बातों को हम एक एक करके इन ग्रेट डिटेल समझने वाले हैं। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। माय डियर फ्रेंड्स,
बिफोर कमिंग ऑन दैट, उस पे आने से पहले जरा मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या मुझे आप बता सकते हो इन वेरी ब्रीफ up to the level of class 7 NCERT which we have done in the previous class, what do you mean by permanent winds? आप परमानेंट विंड से क्या समझते हो? एक लाइन में संक्षेप में क्या फीचर होंगी? क्या मुझे आप इसके 3 एग्जाम्पल बता सकते हो? प्लीज डू राइट इन कमेंट सेगमेंट, नॉट इन द चैट बट इन द कमेंट सेगमेंट। हम आपके कमेंट्स को चेक करेंगे और आपके कमेंट पे वहीं पे रिमार्क्स देंगे। तो गाइस, जो विंड विच आर परमानेंट विंड्स आर दोज विच आर ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ फिक्स डायरेक्शन। याद करिए, अगर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से हॉर्स लेटिट्यूड के रीजन से डोल्ड्रम की तरफ, इक्वेटर की तरफ आ रही हैं, आपने इसे ट्रेड विंड कहा। ट्रेड विंड्स, नॉर्थ इज ट्रेड विंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ इज ट्रेड विंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ट्रेड विंड्स आर ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। सेकेंड बात करूं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो की तरफ विंड दैट आर ब्लोइंग आर वेस्टर्लीज। और आपको मालूम है, आप पढ़ोगे आगे, यू विल गो थ्रू इन योर क्लास 11 एनसीईआरटी। गाइस, कैन यू कमेंट व्हाट आर रोरिंग 40s? गरजता हुआ चालीसा क्या है? व्हाट अबाउट फ्यूरियस 50s? व्हाट अबाउट श्रिकिंग 60s? व्हाट आर दीज? Why they are more prominent in the southern hemisphere? दक्षिणी गोलार्ध में ये पछुआ पवनें वेस्टर्लीज इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट क्यों है? बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ वो स्ट्रॉन्ग क्यों होती जा रही है? ऐसी बातों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। माय फ्रेंड्स, अगर मैं सीजनल विंड की बात करूं, सो दे आर चेंजिंग देयर डायरेक्शन। आइए बात करते हैं मॉनसून ऑफ इंडिया की। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम रेनफॉल, है ना। वापस विंटर्स में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द विंटर रेनफॉल। सो हाउ दिस मॉनसून विंड आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल, हाउ दे आर प्लेइंग रिमार्केबल रोल। हमें इन बातों को आराम आराम से समझने की जरूरत है। लोकल विंड्स, अगर मैं लोकल विंड्स की बात करूं तो ये एक निश्चित दौर में, निश्चित समय में ब्लो करती हैं। नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में गर्मी के मौसम में हमने लू के बारे में, हॉट ड्राई विंड के बारे में सुना है, देखा है, अनुभव किया है, पढ़ा है। लू, हॉट ड्राई लोकल विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री इन द समर सीजन, है ना गाइस। तो इस तरह की बात आपसे हुई थी। साइक्लोन्स आर लो प्रेशर एरिया। आइए इस रिकैप के साथ गाइस, अगर आप सेशन में रेगुलर हो, क्लास 6 टू क्लास 12 के एनसीईआरटी एक एक लाइन, नॉट ओनली बिटवीन द लाइन, नॉट ओनली बट ऑल्सो बिटवीन द लाइन एंड इंटरलिंकेजेस ऑफ टॉपिक वी आर गोइंग टू कंप्लीट ऑन दिस चैनल। क्या करें? आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं ताकि वो ये झमाझम सेशन को मिस ना कर पाए। अगर हम वाटर की बात करें, जल ही जीवन है। जब आप पानी के बारे में सोचते हो गाइस, तो आपके माइंड में क्या आता है? रिकॉल करिए, नदियां, झरना देख रहे हो आप, फिर बारिश का टिप टप पिटर पैटर। कई बार आप बाथरूम में टैप खोल के छोड़ देते थे बचपन में, कुछ का बचपना अभी भी जारी है। याद करिए, कहां गए वो दिन, ढल गया वो दौर। आज के बच्चे, आज की जनरेशन तो ज्यादा मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं, ठीक। और आप बचपन में कागज की किश्ती बनाकर, कागज की नाव बनाकर रेन पडल्स पे छोड़ते थे और नाव आपकी जाती थी। विजुअलाइज करिए,
नॉस्टैल्जिक मूवमेंट, खुशी का इजहार, कुछ बचपन की यादें तरोताजा आपके जहन को कर देंगी, है ना गाइस। सो व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, व्हाट इमेज कम्स टू योर माइंड? देखिए आपके जहन में कौन सी बात आ रही है? नदियां, वाटरफॉल्स, पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, वाटर इन योर टैप, क्या आ रहा है इंस्टेंट? ठीक, ये आपको एक झमाझम वाटरफॉल दिख रहा है। ठीक, अगर भारत की बात करें तो भारत के पास भी जोग फॉल, गरसोप्पा फॉल, श्रावती रिवर, है ना, धुआंधार, क्लाउड ऑफ मिस्ट, इस तरह के फॉल्स के नाम आपने सुना है। आपको बताना है जिन दो फॉल का मैंने नाम लिया, जोग फॉल, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन नेम ऑफ स्टेट, राज्य कौन सा है। धुआंधार, क्लाउड ऑफ मिस्ट, राज्य कौन सा है, नेम ऑफ स्टेट ओनली। आगे जाके सारे फॉल्स, सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, रिवर्स, ये सब आप पढ़ोगे वन बाय वन। गाइस दो आप देखते हो कि जो बारिश हुई, पानी के रेन पडल्स दिखे, आपने उसमें पानी के नाव बना के छोड़ा, फिर दोपहर तक पानी खत्म। क्यों? सन की रेज जब स्ट्राइक कर रही है तो वाटर का हो रहा है इवापोरेशन। क्वेश्चन इज, वाटर जब इवापोरेट हुआ, ऊपर गया, हाइट वाइज टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, ये कूल हुआ, कंडेंस हुआ, डस्ट पार्टिकल, धूल के कणों पे, वाटर सीकिंग न्यूक्लियाई पे ये मॉइस्चर कंडेंस हुआ और बादलों का निर्माण हुआ, क्लाउड की फॉर्मेशन हुई। क्लाउड्स और ऊपर गई, कंडेंस होके रेन वाटर अब हैवी हो चुका है, इतना हैवी अब एयर में फ्लोट नहीं कर पा रहा है। इट इज फॉलिंग in the form of drops, in the form of rain. Again cycle is going on, keep on going. This is called simple water cycle. क्या है water cycle? Guys, have a look on screen. Have a look on screen. See, rainfall माउंटेन पे, प्लेटूज पे, प्लेन पे, एक तरफ सॉइल में वाटर का डाउनवर्ड मूवमेंट, इनफिल्ट्रेशन, this is added to the ground water. ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुई, लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में वाटर ऐड हुआ, एक्सपोज सरफेस से वाटर का इवापोरेशन, जब ये ऊपर जा रहा है टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है, डस्ट पार्टिकल वगैरह पे, वाटर सीकिंग न्यूक्लियाइड्स पे सेटल हो रहा है, क्लाउड की फॉर्मेशन, ये क्लाउड्स और ऊपर गई, ड्यू पॉइंट को अचीव की और जाके फिर झमाझम रेनफॉल। साइकिल इज कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग। क्या हम इतनी बात रिकॉल कर पा रहे गाइस? यस, नो, क्वेश्चन इज कौन सी बात? हमने पिछली क्लास में आपसे मॉइस्चर की बात की थी, ह्यूमिडिटी की बात की थी इन द चैप्टर एयर। यस, हमने पिछली क्लास में गाइस आपसे एयर वाले चैप्टर के लास्ट टॉपिक में रेनफॉल की बात किया था। 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। पानी की बात करते, थोड़ी प्यास लग रही है। ठीक, रेनफॉल की बात हो रही थी। कन्वेक्शनल रेनफॉल, डायरेक्ट सन की रेज, इंसुलेशन, हीटिंग, मोर इवापोरेशन, मोर एंड मोर क्लाउड फॉर्मेशन, मोर एंड मोर रेनफॉल। ठीक है। ओरोग्राफिक, माउंटेन जब बैरियर की तरह बिहेव करेगा तो ओरोग्राफिक रेनफॉल, है ना। कई बार कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास दोनों कांटेक्ट में आएंगे, कोल्डर सबसाइड करेगा, वार्मर राइज करेगा, एट द जंक्शन फ्रंट इज फॉर्म, वात का निर्माण। जब वार्म एयर मास ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, जितनी एयर मास वार्म होगी, याद रखेंगे आप, उतना उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई होगा। जितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई होगी, उतने ज्यादा मॉइस्चर को लेकर ऊपर जाएगा, टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, ड्यू पॉइंट को अचीव करेगा, एंड इट विल कॉज रेनफॉल। आर यू गेटिंग? सो माय डियर फ्रेंड्स, रेनफॉल 3 मेन टाइप: कन्वेक्शनल,
हीटिंग और कन्वेक्शन के कारण, ओरोग्राफिक माउंटेन बैरियर के कारण, विंड बर्ड साइट पे माउंटेन बैरियर की तरह काम कर रहा है। मैंने आपसे बताया था कि माउंटेन के फुट हिल पे, बॉटम पे और टॉप पे रेन कम होगा। मैक्सिमम रेनफॉल माउंटेन के मिड पार्ट पे होगा, और जब माउंटेन को क्रॉस करके ये विंड एयर मासेस उसके बैकवर्ड साइड पे जाएंगी, लीवर्ड साइड पे जाएंगी, वो डिसेंड होंगी, कंप्रेस होंगी, वार्मिंग होगा, रेन शैडो इफेक्ट होगा, रेनफॉल ना होगा, डेजर्ट टाइप कंडीशन होगी। याद आया? रेन शैडो इफेक्ट। आगे बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, अरावली का एग्जाम्पल लेंगे, खंडाला का एग्जाम्पल लेंगे, वेस्टर्न घाट का एग्जाम्पल लेंगे, मुंबई का एग्जाम्पल लेंगे। आसान शब्दों में क्या है वाटर साइकिल? आइए जरा इमेज देखें और समझें। From there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. पिछले वाले यहां से हमने कंटिन्यू किया है। When the water vapor cools down, it condenses and forms cloud. और ये क्लाउड बारिश कराएंगी, है ना? The process by which water continually changes its form and circulates between ocean, atmosphere and land is known as water cycle. ये देखिए ध्यान से, the process by which water continually changes its form, कैसे वेपर के फॉर्म से ऊपर जाके कंडेंस होके लिक्विड ड्रॉप्स के फॉर्म में, क्लाउड के फॉर्म में, और लैंड से, ओशन से एटमॉस्फेयर में, फिर वापस रेनफॉल के थ्रू लैंड में, सी में, पॉन्ड में, रिवर में, लगातार क्या हो रही है? कॉन्टिन्यूअली उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, उसका सर्कुलेशन और बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। दिस इज कॉल्ड एज जल चक्र, वाटर साइकिल। हैव अ लुक हियर। सी क्या हो रहा है भाई? रन ऑफ, रेनफॉल हो रही है, रन ऑफ आ रहा है माउंटेन के स्लोप पे, लैंडस्लाइड, इनफिल्ट्रेशन, ग्राउंड वाटर, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जितनी रूट्स होंगी उतनी इनफिल्ट्रेशन, एडेड टू ग्राउंड वाटर, ओशन, सीज, लेक्स। फ्रॉम ऑल दिस एक्सपोज्ड बॉडीज इवापोरेशन, मोर एंड मोर मॉइस्चर इज एडेड, है ना? सो वाटर इज चेंजिंग इट्स फॉर्म, चेंजिंग इट्स लोकेशन, चेंजिंग इट्स साइकिल। इतनी बात समझ में आ रहा है? ठीक। आवर अर्थ इज टेरेरियम। ये टेरेरियम क्या है? सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो, वो आज भी मौजूद है। एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 6 में और चैप्टर 5 में दिया हुआ है कि जो वाटर आप हरियाणा के खेतों में सिंचाई के लिए यूज कर रहे हो, वाटर यूज टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा, फॉर एग्जाम्पल आप अपने होम टाउन का ले लो, may have flowed down the Amazon river 100 years ago. ऐसा पॉसिबल है कि अमेजन रिवर के एक्सपोज सरफेस से उसका इवेपोरेशन हुआ हो। ठीक, क्लाउड बनी हो, विंड क्लाउड को दूर तक लेकर गई हो, पॉसिबिलिटी है। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। ये आप ध्यान से देखेंगे। ठीक माय फ्रेंड्स, सो हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। हमने कहा भाई वाटर, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज की बात करें तो गाइस मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आर यू रेडी? यस और नो? कुल ओशन, कुल वाटर का जो आपके अर्थ के सरफेस पे टोटल वाटर है, मेजॉरिटी ऑफ वाटर अराउंड 97%, अप्रॉक्स 97%, 97.3% इज ओशन वाटर, सेलाइन वाटर। क्लियर है? ये तो सबको मालूम है कि मेजॉरिटी ऑफ वाटर इज ओशन वाटर, सेलाइन वाटर। ठीक, उसके बाद अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें, फ्रेश वाटर का मेजर चंक इज इन द फॉर्म ऑफ, अब आपके पास ऑप्शन है, ए आइस कैप, बी ग्राउंड फ्रेश वाटर, सी वाटर इन द लेक्स, डी वाटर इन द रिवर्स, फिर एटमॉस्फेरिक वाटर। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं
बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स का। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में आप इनको अरेंज करें। ठीक, तो आपके पास क्वेश्चन बनेगा, आइए जरा पढ़ लीजिए। ये देखिए आप, वाटर साइकिल, कैसे वाटर का इवापोरेशन हो रहा है। फर्स्ट इवापोरेशन, अच्छे से समझना। सी, वी आर गोइंग टू हैव अ क्विक रिकैप ऑफ वाटर साइकिल। First, from exposed water bodies, lakes, rivers, pond, ocean, evaporation, conversion of water into water vapor. Second, those forest, grassland, shrubland, crops, vegetations, biomes, क्या हो रहा है? Water from the leaves is released in the form of vapor through minute pore, that is stomata, by the process called as transpiration. From frozen surfaces, from top of mountain, sublimation, आइस से बिल्कुल वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, सो क्लियर हेयर 1 2 3। वाटर विच इज राइजिंग अप with increase in height, temperature drops in the troposphere at a rate of 6.5 degrees centigrade per kilometer. When this vapor is rising either through evaporation or transpiration or sublimation, rising is responsible for drop in temperature. जितनी टेम्परेचर ड्रॉप करेगी, एयर मास की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। So condensation. कई बार wind is carrying the cloud up to great distance. Transportation. Then rainfall, precipitation. Deposition of some water. कई बार क्या होता है कि ग्लेशियर मूवमेंट होती है तो ग्लेशियर में लेक्स बन जाती हैं, और अगर इसमें वाटर इकट्ठा हो गया, सर्क लेक, कॉरीज, टार्न लेक्स आर फॉर्म। These are erosional glacial landforms. सरफेस स्नो वाटर की मेल्टिंग हो रही है, आके सब सरफेस पे गिर रहे हैं और इनकी ग्राउंड वाटर में इनफिल्ट्रेशन हो रही है, परकोलेशन हो रहा है, जाके ग्राउंड वाटर को ऐड कर रहे हैं, वाटर को प्लांट अपटेक कर रहे हैं, फिर ट्रांसपिरेशन हो रही है, यहां भी प्रेसिपिटेशन हो रही है, यहां भी ट्रांसपिरेशन हो रहा है, समुद्र से भी इवापोरेशन हो रही है। हाउ फॉर्म इज चेंजिंग, how there is continual circulation of water in different forms at different places through different processes: evaporation, sublimation, transpiration, in the form of vapor, then in the form of liquid, then in the melting of ice, then infiltration and so on. पूरी चक्र को आप बोलोगे जल चक्र, वाटर साइकिल। माय डियर फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट को हमने बियॉन्ड एनसीईआरटी आपके लिए क्लियर करने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में कम आ रहा है, किसी को भी, अगर आप सीरीज में रेगुलर नहीं हो तो परेशान नहीं होंगे, अपनी रेगुलरिटी बढ़ाएंगे। सो गाइस, द ओशन बॉडीज, हैव अ लुक हियर, ओशन बॉडीज एंड सी कंटेन्स सॉल्टी वाटर। अगर हम सैलिनिटी की बात करें, लवणता की बात करें, ओशन वाटर की सैलिनिटी को आप कैसे मेजर करते हो? पार्ट्स पर थाउजेंड। कैसे लिखते हो? पार्ट्स पर थाउजेंड, पार्ट्स पर थाउजेंड। सैलिनिटी को कैसे देखोगे? ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ग्राम ऑफ सॉल्यूट। हो सकता है सोडियम क्लोराइड हो सकता है कोई और सॉल्ट हो। ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ वाटर। 1 केजी में 1000 ग्राम्स। आप लिखते हो परसेंट, ऐसे लिखते हो परसेंट, सेंट सैकड़ा, हजार में 1 जीरो और बढ़ाया, पार्ट्स पर थाउजेंड, याद रखिएगा। क्लियर है? वाटर ऑफ ओशन इज सलाइन, सॉल्टी, इस कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट। अगर हम कॉमन सॉल्ट की बात करें, सो माय डियर फ्रेंड्स, अमॉन्ग द ऑल मोस्ट कॉमन सॉल्ट कौन सा आपको दिख रहा है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपको कॉमन टेबल सॉल्ट, आपको जो खाते हो आप,
वो आपको मोस्ट कॉमन सॉल्ट यहां पे दिख रहा है। आइए इन बातों को और आगे बढ़ाते हैं। हैव लुक हियर गाइस, Atlantic Ocean as shaped North Atlantic, South Atlantic, Pacific largest, deepest, किसी कंट्री के नाम पे इकलौता ओशन इंडियन ओशन, इसके दो आर्म्स अरेबियन और बे ऑफ बंगाल, सदर्न ओशन, ऊपर आर्कटिक ओशन। ओशंस के बारे में आपसे बात हुई, आइए जरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज को ऑब्जर्व करें। We know that 3/4 of Earth's surface is covered by water. इसमें से भाई इतना पानी है, then why number of countries, अभी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट की जो इंडेक्स की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है, आप देख रहे हो नंबर ऑफ कंट्रीज, इंडिया के नंबर ऑफ सिटीज आर अंडर सीवियर वाटर स्ट्रेस। भाई 3/4 अर्थ सरफेस इज अंडर, why then we are facing water stress? क्यों? Because all the water on the earth is not available to us, हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक, इस वाले डायग्राम में हमने पॉइंट वैल्यू छोड़ी है, आगे पॉइंट वैल्यू दे दूंगा। अर्थ के कुल पानी का जो 3/4 सरफेस वाटर है, टोटल पानी का अप्रोक्स 97% इज सेलाइन, है ना। अप्रोक्स 3% इज फ्रेश वाटर। अब जो सेलाइन है उसका बहुत यूज नहीं कर पा रहे। अब जो 3% फ्रेश वाटर है, उसी 3% को अगर हम कुल टोटल 100% फ्रेश वाटर मान लें, तो गाइस ग्राउंड वाटर के फॉर्म में अराउंड 30%, आइस कैप्स और ग्लेशियर्स के फॉर्म में अराउंड 68.7%, ठीक, अदर्स 0.9%, ठीक है, सरफेस वाटर 0.3%। अब यहां सरफेस वाटर की बात हो रही है, जो फ्रेश सरफेस वाटर है। फ्रेश सरफेस वाटर का 87% लेक्स के फॉर्म में, 2% रिवर्स के फॉर्म में, 11% स्वैम्स के फॉर्म में, ये आपको दिख रहा है। अभी हम एक और टेबल जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपको बताएंगे। मैं साइड हो जा रहा हूं, थोड़ा आप इसे ध्यान से, मैं बिल्कुल साइड हो जा रहा हूं ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे देखिए आप, आपके एनसीईआरटी में क्या दिया भाई, सेलाइन ओशन का 97.3%, आइस कैप्स का 2%, आइस कैप्स को आपके एनसीईआरटी में 2%, ग्राउंड वाटर फ्रेश वाटर, ठीक है, उसका दिया हुआ है 0.68, फ्रेश वाटर लेक्स, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स, फिर एटमॉस्फेयर, फिर रिवर्स, रिवर्स काफी कम है। अगर क्वेश्चन दिया जाए लोग वही गलती करेंगे। ये देखिए आप एनसीईआरटी देखो, दिस टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी, ओशंस का 97.3%, ठीक, आइस कैप्स 2%। तो फ्रेश वाटर का मेजर चंक आपको आइस कैप्स में दिख रहा है, ग्राउंड वाटर 0.68, ये फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर लेक्स, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट, ठीक, आप इसको देख रहे हो, फ्रेश वाटर लेक्स का ये आपको दिख रहा है 0.009, इनलैंड लेक्स एंड सॉल्ट लेक्स 0.009। दिखना जरा सही है या कुछ क्लियर? हैव लुक, तो पॉइंट दोनों का 009, एटमॉस्फेयर 0019, रिवर्स 0001। क्या देख रहे हो गाइस? अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाए, देखना ध्यान से, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, among the fresh water major chunk is available in the form of rivers. Second, atmospheric water
is the second most important source of fresh water. अगला, ग्राउंड वाटर कंटेन्स largest fraction. Groundwater contains largest fraction of fresh water. Select the correct code. पहला जो मैंने आपसे दिया था, रिवर के पास मैक्सिमम चंक, गलत. एटमॉस्फेयर का सेकंड मैक्सिमम, गलत. तीसरा सही, 3 only. That means, my dear friends, from such type of tables, UPSC can ask question to you guys. आप एनसीईआरटी की डाटा को देख लें. आगे बढ़े, ठीक, चलिए, क्लियर. सो फ्रेश वाटर की बात आपसे हुई. वाटर इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर सर्वाइवल. वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी. जाहिर सी बात है. डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली. गाइस, कई बार आप देखते हो, आपको वाटर को कंजर्व करना है. जल ही जीवन है. आगे पढ़ेंगे गवर्नमेंट की स्कीम्स रिगार्डिंग अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर. क्लियर. कई नदियां सूख रही हैं, कई जगह सूखा हो रहा है, कई इलाकों में लोग किलोमीटर्स तक पॉट में, बाल्टी में, बकेट्स में पानी को कैरी कर रहे हैं. कई नदियां सीवियरली पॉल्यूटेड हो चुकी हैं. हु इज रिस्पॉन्सिबल? वी आर रिस्पॉन्सिबल. सो वी हैव टू कंजर्व वाटर. अगर हम ओशनिक सर्कुलेशन की बात करें, सो माय डियर फ्रेंड्स, वेट सैंड ऑन द बीच, कूल ब्रीज, सी बर्ड्स, स्मेल ऑफ सॉल्ट इन द एयर, म्यूजिक ऑफ द वेव्स, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग. कभी आप समुद्र के किनारे पर बैठे हो, सागर किनारे बैठ के अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो आप, है ना. ऑलवेज बी पॉजिटिव, थिंग्स पॉजिटिव, ट्राई टू एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ. ये कब पॉसिबल है? जब हम अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें, तब पॉसिबल है. अगर हम ओशन सर्कुलेशन की बात करें, वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स, अनलाइक द calm वाटर ऑफ द ponds एंड लेक्स, ओशन वाटर कीप्स ऑन मूविंग. भाई, लगातार समुद्री पानी का, जल का प्रवाह हो रहा है. क्वेश्चन इज, किन किन फॉर्म में, किन किन कैटेगरी में? हमने कहा वेव्स, हमने कहा धाराएं, ओशनिक करेंट्स, हमने कहा टाइड्स, टाइड्स एंड एब्स, ज्वार और भाटा. तो ओशनिक वाटर इज अंडर सर्कुलेशन. The movement that occur in ocean can be broadly categorized as waves, tides, currents. Waves, tides और currents के फॉर्म में. So guys, ये देखिए आप, Pacific Ocean. Guys, write in comment segment which is the largest ocean, which is the deepest ocean. Largest ocean कौन है? Deepest ocean कौन है? Which is the largest? Which is the deepest? Pacific is the largest. Pacific is the deepest. Deepest point in Pacific is Mariana Trench. हमने इसे देखा है, आगे देखेंगे. अगर हम वेव्स की बात करें, अगर मैंने ऐसा मान लिया कि आप बीच में खेल रहे हो और आपने एक बॉल को पानी में फेंका, अब बॉल को आप देखो कैसे वो शोर से दूर जा रहा है, फिर आ रहा है, कैसे वाटर की राइज एंड फॉल हो रही है. हाउ ओशनिक वाटर राइजेस एंड फॉल्स. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रू बॉल ऑन द बीच एंड द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, व्हाट हैपेंस? इट इज फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स washed back to the shore by the waves. When the water on the surface of ocean rises and fall alternatively, it is called as waves. उसे आप वेव बोलोगे. वेव में क्या हो रहा है? राइज एंड फॉल ऑफ ओशनिक वाटर
अल्टरनेटिवली, इसे आप क्या बोल लो, इसे आप वे बोल लो, इमेज टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। हैव अ लुक माय डियर फ्रेंड्स, क्या हम इतनी बात समझ पा रहे हैं? सो 22 मार्च को आप सेलिब्रेट करते हो एज विच डे? 22 मार्च is celebrated as World Water Day. वर्ल्ड वाटर डे कौन? 22 मार्च, इसको आप करते हो सेलिब्रेट। ओशनिक सर्कुलेशन की बात हो रही थी, है ना? आइए अगर हम सुनामी की बात करें, समझ लेंगे आप, सुनामी एक जापानीज टर्म है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जापानीज टर्म जिसकी शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म इज सिस्मिक सी वेव्स, भूकंप से उत्पन्न समुद्री धाराएं। भूकंप कैन बी बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, कैन बी बिकॉज ऑफ वॉल्केनो, एंड वॉल्केनो इज कॉजिंग अर्थक्वेक, कैन बी बिकॉज ऑफ any factor that is causing earthquake, and that earthquake is causing severe rise and fall of water, generation of seismic sea waves. During a storm, wind blowing at very high speed forms a huge waves. इस huge waves को आप storm बोल रहे हो, that may cause tremendous destruction. In an earthquake, a volcanic eruption, underwater landslide, all can shift large amount of ocean water. ये large amount of ocean water को shift करेंगे. As a result, huge tidal wave called tsunami, शाब्दिक अर्थ, literal meaning seismic sea waves, भूकंप से उत्पन्न समुद्री धाराएं। इट इज जापानीज टर्म, ये जापानी शब्द है। as high as 15 meter. The largest tsunami ever was 150 meter high. These waves travel at a speed more than 700 kilometer. My God, can you believe? आप एक इंडिया के एक्सप्रेस वे में आपकी गाड़ी की स्पीड 100, 110, मैक्सिमम 20 किलोमीटर पर आवर होती है, जो आपके मॉडर्न एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। यहाँ पे 700 किलोमीटर पर आवर। माई गॉड। 26 दिसंबर 2004 का सुनामी, अंडमान निकोबार में मैसिव डैमेज। इंदिरा पॉइंट, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, गॉट सबमर्ज, क्योंकि इसका जो सेंटर था वाज इन सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। The waves travel at a speed more than 700. Tsunami of 2004 causes widespread damage in the coastal areas of India. Indira Point in Andaman and Nicobar Island got submerged after tsunami. ये सुनामी के बाद सबमर्ज हो गया, डूब गया। क्लियर गाइस? कब की बात हो रही है? 26 दिसंबर 2004। कहां की बात हो रही है? इंडियन ओशन। वेव्स वाज मैसिव। क्यों? अर्थक्वेक आया था। कहां पे? ईपी सेंटर कहां पे? क्लोज टू सुमात्रा। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस, प्लीज डू राइट इन कमेंट सेगमेंट द पॉइंट थ्रू विच अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स। क्या बोलेंगे? जहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई। ए हाइपो सेंटर, बी ईपी सेंटर। दो ऑप्शन दूंगा, ईपी सेंटर, हाइपो सेंटर। द पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस, और फोकस को ही आप बोलते हो हाइपो सेंटर। जो पॉइंट इसके वर्टिकली अबव है दैट इज ईपी सेंटर। मैग्नीट्यूड मींस amount of energy released during earthquake. It was around 9.0 on Richter scale. My God, it was a massive earthquake. So massive damage around this region. अगर हम डैमेज को देखें, it is called intensity of earthquake.
इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मर्कली वेव्स। मैंने आपको बता दिया था वेव्स के बारे में, पी वेव्स प्राइमरी वेव्स, पुश पुल वेव्स, एस वेव्स shear waves secondary waves, L waves surface waves, and we have discussed love waves और surface waves are causing massive destruction। एक एक पॉइंट में आपका रिकॉल करा दे रहा हूं। इंडियन प्लेट went under the Myanmar plate, there was sudden movement of the sea floor causing the earthquake। यानी प्लेट डायनेमिक्स, प्लेट मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल था। ओशन फ्लोर वाज डिस्प्लेस्ड अबाउट 10 to 20 मीटर एंड टिल्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमने समझा है कि हाउ लिथोस्फेरिक स्लैब्स प्लेट्स आर मूविंग। ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर flowed to fill in the gap and that was responsible for generation of the movement of the water that was being created by displacement। तो ह्यूज ओशन वाटर जो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई थी, ओशन फ्लोर जो 10 से 20 मीटर टिल्ट हुआ था, डिस्प्लेस्ड हुआ था, नीचे की तरफ धंसा था, मास वाटर उसको फिल करने चला गया। दिस मार्क द विड्रॉल ऑफ वाटर मास फ्रॉम द कोस्ट लाइन ऑफ लैंड मासेस इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। और फ्रेंड्स, सो सिंपल आपको जानना है क्वेश्चन क्या बनेगा, ईपी सेंटर कहां था, कैसे बना सुनामी, कौन था रिस्पॉन्सिबल, इंडिया पे क्या इफेक्ट हुआ। ठीक, इसके अलावा बात पुरानी हो चुकी है, आपके एग्जाम में और कोई क्वेश्चन यहां से बनने वाला नहीं। याद है गाइस, इन माय 2005, 6, 7 बैच खूब डिटेल में मैंने सुनामी समझाया, क्वेश्चन नहीं आया है ना। मतलब कई बार क्या होता है, आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाते टॉपिक्स, यानी बहुत न्यूज में है, करंट में है, तो यहां से क्वेश्चन आएगा, आपसे खूब अच्छे से पढ़ जाते हो, और कई बार ऐसा होता है कि वहां से क्वेश्चन नहीं आता है। निराश नहीं होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं गाइस, और कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, सुनामी। इसने तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, इन सारे एरियाज में इसने बहुत डैमेज कॉज किया था। कोस्टल रीजन के मैंग्रोव्स, कोरल्स, ये सब डिस्ट्रॉय हुए थे। ठीक है, सो इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर होनोलुलु में स्टैब्लिश्ड है। भूकंप से उत्पन्न समुद्री धाराएं, ईपी सेंटर सुमात्रा। जापानीज टर्म सिस्मिक सी वेव्स, ये आपको जानना है। बात करेंगे टाइड्स की। रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड एज टाइड। अगर टाइड की बात करूं गाइस, इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। नाम ही बता रहा है, हाई टाइड। It is low tide when water falls to its lowest level, recedes from the shore। पानी का तट की तरफ जाना हाई टाइड, वापस लौटना लो टाइड। क्वेश्चन इज व्हाट आर द फोर्सेस, कौन सी फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ए, फोर्सेस ऑफ सन, और डिफाइन करूं ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। दूसरा, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। तीसरा, दोनों का। गाइस, आप जानते हो कि हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती हुई, आपने क्लास 6 एनसीईआरटी में पढ़ा है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। हमारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने के दौरान अपने एक्सिस पर रोटेट करते हुए हमारा इकलौता सैटेलाइट मून, चंद्रमा भी अपने एक्सिस पे स्पिन करते हुए अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। इस पूरे प्रोसेस में कई बार क्या होगा, कई बार ऐसा होगा कि अर्थ, सन और मून तीनों एक लाइन में आएंगे। कई बार ऐसा होगा कि आपस में राइट एंगल फॉर्म करेंगे। अभी इस बात को समझेंगे। क्लास 11 एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी में
डिटेल में आप टाइड्स पढ़ोगे। यहाँ पे कम दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे ज्यादा नहीं पढ़ा दूंगा मैं ताकि आप परेशान ना हो। तो गाइस हैव अ लुक, हमने हाई टाइड देखा, हमने लो टाइड देखा, हमने टाइड के बारे में सुना कि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by sun, exerted by moon on earth surface, earth being a watery planet, 3/4 is underwater, so water of earth surface gets under gravitational pull of sun, of moon, bulging of water occurs, rise and fall of water occurs। आइए इस बात को देखते हैं, क्या है स्प्रिंग टाइड, क्या है नीप टाइड। वाटर ऑफ अर्थ क्लोजर टू मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेस हाई टाइड। 11:6 के रेशियो में फोर्स ऑफ ग्रेविटी कार्य करती है। 11 बाई मून, क्योंकि मून क्लोज है, करीब है, नियर है, पास है, समीप है। 6 बाई सन, क्योंकि सन दूर है, रेशियो 11:6। आगे बात करेंगे। ड्यूरिंग फुल मून एंड न्यू मून क्या हो रहा है भाई, सन मून एंड अर्थ आर इन द सेम लाइन, तीनों एक लाइन में है, टाइड हाईएस्ट होगी, टाइड स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। ठीक, दिस टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड में क्या हो रहा है, तीनों सेम लाइन में है। देखना, हमने कहा भाई सन मून अर्थ, ठीक, जो इफेक्ट ऑफ सन है सोलर टाइड, इफेक्ट ऑफ मून है लूनर टाइड। स्प्रिंग टाइड में तीनों एक लाइन में है। नीप टाइड में दे आर मेकिंग अ एंगल ऑफ राइट एंगल। इस अर्थ पे सन और मून का ग्रेविटी एक दूसरे के प्रभाव को नलिफाई कर रहा है, इसीलिए फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में जब सन, अर्थ और मून राइट एंगल फॉर्म करेंगी, क्वाड्रेचर फॉर्म करेंगी, तो यहां पे टाइड उतना स्ट्रांग नहीं होगा। दैट इज वाई, क्यों, इसके ग्रेविटी को इसका ग्रेविटी काउंटर कर रहा है। यहां अर्थ पे दोनों की ग्रेविटी एक साथ काम कर रही है, तो यहां पे स्प्रिंग टाइड इज द हाईएस्ट टाइड। बट व्हेन द मून इज इन फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, द ओशन वाटर गेट ड्रॉन इन diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tide. That is why neap tides are low tides. Spring tides are high tides. एडवांस क्लास में आप इक्विनॉक्स टाइड्स, सोलस्टाइस टाइड, इस तरह के टाइड्स पढ़ोगे। ठीक, बहुत से टर्म्स और आएंगे। एक एनिमेशन देखना, आपको बिल्कुल मजे आ जाएंगे। हैव अ लुक, ये देखिए क्वाड्रेचर नीप टाइड, एक लाइन में स्प्रिंग टाइड, फिर नीप टाइड, फिर स्प्रिंग टाइड, फिर नीप टाइड, थर्ड क्वार्टर, एक लाइन स्प्रिंग टाइड, फिर नीप टाइड, फिर स्प्रिंग टाइड। सी हियर, बहुत प्यारा है। जब राइट एंगल फॉर्म करेंगे नीप टाइड, यहां देखना आप, स्प्रिंग एक लाइन, राइट एंगल नीप। वेरी ऑसम एनिमेशन फॉर यू गाइस। गाइस अगर समझ में आया, पसंद आया, गिव अ थम्स अप। जो अभी भी समझ नहीं पाए, सन मून अर्थ अगर एक लाइन में आ जाए, फुल मून और न्यू मून, इट इज हाई टाइड, स्प्रिंग टाइड। दोनों की फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ के वाटर को पुल कर रहा है। जब फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में राइट एंगल फॉर्म करेंगी, तो दोनों की ग्रेविटी एक दूसरे को काउंटरैक्ट कर रही है, नलिफाई करने का प्रयास कर रही है। लो टाइड और नीप टाइड। अभी और समझने आया, वेट फॉर क्लास 11 एनसीईआरटी। नीप टाइड्स आर कॉल्ड नीप, ठीक, आप देख पा रहे हो। टाइड्स हेल्प्स इन नेविगेशन, help ships to arrive at the harbor
more easily. High tides also help in fishing. यहां पे आपको दिख रहा है स्प्रिंग टाइड्स, कैसे यहां पे हाई टाइड हो रहा है, यहां पे हाई टाइड हो रहा है तो पोल्स पे लो टाइड होगा, क्वार्टर में यहां पे हाई टाइड, यहां पे हाई टाइड तो यहां पे लो टाइड होगा। अभी इतना डिटेल में यहां नहीं जाऊंगा, ठीक है। सो आप टाइड्स के बारे में क्या देख रहे हो, ये फिशरी को हेल्प कर रहा है ना, enables fishermen to get a plentiful catch, rise and fall of water due to tides। क्या होगा भाई, टाइडल एनर्जी को आप जनरेट कर सकते हो, so we can generate tidal electricity, the rise and fall। बात करेंगे ओशन करेंट्स, जैसे आप नदियों को देखते हो, कई बार समुद्रों में जैसे नदियां बह रही हो, ओशन करेंट्स क्या है, stream of water, huge mass of water flowing like a river constantly at the surface or subsurface in fixed definite direction। ध्यान सुनना, अगर ये वाटर इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही हैं, दे आर वार्म करंट, पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही हैं, दे आर कोल्ड करंट। warm current, cold current। The ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction। The ocean currents may be warm or cold। Warm ocean currents originate near the equator and move towards the pole। बताया था आपसे कि जो वार्म होंगी वो इक्वेटर के पास जनरेट होंगी और पोल की तरफ मूव करेंगी। जो कोल्ड करंट होंगी, दे आर कमिंग फ्रॉम पोलर रीजन और हाई लैटिट्यूड्स टुवर्ड्स ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड और इक्वेटोरियल रीजन। लेब्राडोर करंट एक कोल्ड करंट है अटलांटिक ओशन का, गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करंट है। ऐसा आप आगे पढ़ने वाले हो, कहां पे, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आएगा, परेशान नहीं होंगे, ठीक। सो व्हेन गाइस हैव अ लुक हियर, व्हेन करेंट्स आर फ्लोइंग फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन टुवर्ड्स हाई लैटिट्यूड, when they are flowing from tropical region towards high latitude, they are warm current। when from high latitudes they are flowing, they are called cold current। यहां पे कैनरी करंट का फ्लो होना, यहां पे ब्राजीलियन करंट का, वार्म करंट का फ्लो होना, है ना। सो हाई पोल से अगर आ रही है तो ये कोल्ड करंट है, और ट्रॉपिकल रीजन से जा रही हैं तो ये वार्म करंट है। हैव अ लुक हियर, तो ओशन करंट्स क्या करेंगी भाई, अगर किसी कॉन्टिनेंट के कोस्टल रीजन से कोल्ड करंट फ्लो कर रही हैं तो वहां पे सूखा होगा, एरिडिटी होगी, ड्राइनेस होगी, ठीक। अगर वार्म करंट फ्लो कर रही है तो ह्यूमिडिटी, रेनफॉल कॉज कराएंगी। इन दिस वे ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द कोस्टल एरिया और द एरिया। वार्म करंट ब्रिंग्स अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर द लैंड सरफेस। और अगर आप यहां पर देखें, अटलांटिक ओशन, गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म करंट, पोल से आ रही है लेब्राडोर कोल्ड करंट, है ना। ब्राजीलियन करंट ऊपर से आ रही है पोल साउथ की तरफ, पार्कलैंड करंट कोल्ड करंट, बेंगोला करंट कोल्ड करंट, ठीक। अगुल हास वार्म करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट। आप देख पा रहे हो समरी, अगर लो लैटिट्यूड से इक्वेटोरियल रीजन से हाई की तरफ जा रही हैं, दे आर वार्म। हाई से लो की तरफ जा रही हैं, हाई से लो की तरफ जा रही है बेंगोला, लेब्राडोर, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन फॉर एग्जाम्पल, ठीक। हम्बोल्ड
फॉर एग्जाम्पल और पेरू फॉर एग्जाम्पल दे आर कोल्ड करंट। पेरू इतनी कोल्ड है कि यहां पे अर्थ का वन ऑफ ड्राइएस्ट प्लेस अरिका इकुकी, क्यों कोल्ड है, एरिडिटी ड्राइनेस। इस तरह ये क्या करेंगे, कंडीशंस को मॉडिफाई करेंगी। एरियाज वेयर वार्म वाटर एंड कोल्ड करंट मीट्स, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। न्यू फाउंडलैंड के पास, ग्रैंड बैंक के पास कोल्ड और वार्म करंट के मिलने से सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। अभी मैं आपसे नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट की एग्जाम्पल न्यू फाउंडलैंड ग्रैंड बैंक की बात कर रहा था। एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट्स, फॉगी कंडीशन होंगी और नेविगेशन के लिए इट बिकम्स डिफिकल्ट, वहां पे जहाज चलाना आसान नहीं होगा। मेरे फ्रेंड्स, आइए एक क्विक रिकैप करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखना, एक करंट का नाम लूंगा, आप उसके दो बातें बताओगे। एक वो वार्म है कि कोल्ड है, दूसरा ओशन कौन सा है। गल्फ स्ट्रीम, वार्म और कोल्ड, हरी अप फास्ट। एंड विच ओशन, गल्फ स्ट्रीम, वार्म और कोल्ड, एंड विच ओशन। पेरू करेंट, वार्म और कोल्ड, एंड विच ओशन। लेब्राडोर, वार्म और कोल्ड, और विच ओशन। गल्फ स्ट्रीम बता दिया, पेरू बता दिया, लेब्राडोर बता दिया। ब्राजील करेंट, वार्म और कोल्ड, विच ओशन। मोजाम्बिक करेंट, कुछ नाम आगे आप पढ़ोगे। सो गाइस, लेट्स मेमोराइज। When current is flowing from low latitude equatorial region towards high, it is warm current. High latitudes towards low, it is cold current. Tides are formed due to gravitational pull of sun and moon. Sun being more far distant has less effect as compared to moon as it is closer. When sun, moon, earth are in straight line, spring tide or high tide, full moon or new moon condition, when they are making a right angle quadrature, first or third quarter, neap tide और guys low tide। ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन वाटर का देखा कि लेस देन 3% अप्रॉक्स इज ओनली फ्रेश वाटर। एंड आउट ऑफ दिस व्हाट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, कि लेक्स में कितना है, ग्राउंड वाटर कितना है, रिवर में कितना है, एटमॉस्फेयर में कितना है, आप रिकॉल करेंगे। सब दिया है, स्क्रीनशॉट लेंगे। इट इज मोर डिटेल एज कंपेयर टू योर एनसीईआरटी, मोर डिटेल एज कंपेयर टू एनसीईआरटी। ठीक, ओशन के पास कुल इतना, आइस कैप ग्लेशियर के पास इतना, ग्राउंड वाटर के पास इतना, लेक्स के पास इतना, सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर। यहां क्वेश्चन देखो, वेयर इट इज मोर इन सॉइल मॉइस्चर और एटमॉस्फेयर, स्ट्रीम्स और रिवर एंड बायोस्फेयर। अगर मिलियन क्यूबिक मीटर्स में देखें, दिस वैल्यू इज गिवन, दिस इज योर वैल्यू एडिशन। So guys, for any assistance, your ATS Ajit Vaisar is always available for you, my AKT आंखों के तारों। गाइस क्या करना है, इस ऑसम सीरीज को आपको सपोर्ट करना है। कैसे? वीडियो को लाइक शेयर तो करते रहोगे, दोस्तों को बताओगे। जितने स्टेट सर्विसेज के एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी सीजीएल दे रहे हैं, जेई दे रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं, हर जगह आपको क्वेश्चंस खूब आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।